ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप जो भी कर्म करें उसमें 100% सफलता मिले। कर्म हमेशा अच्छे करें ताकि वो अच्छा परिणाम दिलाए। मेरी यही शुभ भावना और शुभकामना है। आज का मेरा वीडियो बना कि भाई क्या आप शादी के लिए बने हो? क्या आपके लिए भी कोई जीवन साथी तय है? क्या आपके लिए भी कोई ऐसा साथी तय है जो सिर्फ आपके लिए बना है? आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे और इसी पे चर्चा करेंगे और इसी से जुड़ा एक कहानी भी आपको सुनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए और अच्छी लगे तो हाइप करिए। देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं, क्वेश्चंस करते हैं कि मेरी शादी कब होगी। तो मेरा सवाल है कि आप आज से ये ना बोलकर, ये ना पूछकर, बहुत लोग ज्योतिषी को भी अपने पूछते हैं, हाथ दिखाते हैं, या बहुत लोग बहुत चीज़ों से जानकारी हासिल करना चाहते हैं, क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो आप ये नहीं पूछिएगा कि मेरी शादी कब होगी, आप ये पूछिएगा क्या मैं शादी के लिए बना हूँ या बनी हूँ। क्योंकि दुनिया में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो शादी के लिए नहीं बने हैं, उनका जीवन का उद्देश्य ही अलग है। लेकिन उन लाखों करोड़ों को छोड़ दें तो सब लोग शादी के लिए बने और सबका एक योग और एक टाइम के अनुरूप शादी तय होती है और सबको किसी न किसी साथी से मिलना भी तय होता है। मतलब कौन को किससे मिलना है ये भी तय होता है। तो जब ये सब तय है तो वो इंसान कब मिलता है और कब, मतलब हम जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई कि मैं शादी के लिए बना हूँ बनी हूँ, ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछते थे हमारे सीए साहब। पेशे से सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। लोगों के बैलेंस शीट तैयार करते हैं, लेकिन उनकी खुद की बैलेंस शीट खाली थी। उनके जो जीवन में जो उनका बैलेंस शीट पूरा कंप्लीट करने वाली थी वो अभी तक आई नहीं थी। और हमेशा ऐसे केस में क्या होता है, माता पिता चिंतित रहते हैं। उनके भी माता पिता चिंतित थे। उनको ऐसा लगता था कि उनकी बेटे की शादी हो भी पाएगी या इस जन्म में वो कवारे रह जाएंगे, या उनके लिए कोई बना ही नहीं है, कोई तय ही नहीं है। और ऐसे केस में फिर क्या होता है, पेरेंट्स जो है कुंडलियाँ ज्योतिषी को दिखाते हैं और ऐसे केस में परेशान, चिंता, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। और सीए साहब को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उनका जो आधा से ज़्यादा समय है वो दूसरों की सेवा में गुजर जाता था। उनके बैलेंस शीट, उनके क्रेडिट लॉस डेबिट सब की लेखा जोखा तैयार करना पड़ता है ना उनको, सीए को ऑडिट पे जाना। तो उनको ये सोचने का भी समय नहीं होता था कि उनके लिए कोई साथी तय है या नहीं तय है। लेकिन उनके पेरेंट्स के पास तो वक्त ही वक्त था और उनको ऐसा लगता था कि उनकी भी बच्चे की जो गृहस्थी है वो शुरू हो जाए। लेकिन सीए साहब शादी को लेकर क्या सोचते थे वो भी सुन लीजिए। वो लगता था कि अभी तो जीवन आराम से गुजर रहा है, तो शादी के लिए क्या तुम चिंता करते हो इतने। जब अगर तुम कहते हो कि कोई मेरे लिए बना है तो सही समय पे आ जाएगा। उनकी यही सोच उनकी ज़िंदगी में बदलती है। अब ये सोच रखा है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कोई है तो बन जाएगा, लेकिन वो सोच जब आप उस दिशा में प्रयास ही नहीं करते हो तो वो जो आपके तय है वो फिर आएगा कहाँ से। यही पेरेंट्स भी उनसे यही बोलते थे, उनके माता पिता यही बोलते थे कि बेटा जब तक हम कोई रिश्ता देखेंगे नहीं तो जो जो तुम्हारा जीवन में तय है वो कब आएगा। सीए साहब कहते थे कि जब सही समय आएगा तो तुम्हें वो भी मिल जाएगा। अब ये विश्वास समझ लीजिए, या जो उनके रूटीन था, या जिस तरीके का उनकी सकारात्मक सोच थी, वो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं उनको काफ़ी एनर्जेटिक रखती थी और इस ऊर्जा से ही उनका जीवन चल रहा था। लेकिन समय के साथ साथ देखो, जब उम्र पास आती है और आपको लगता है कि मेरी उम्र निकल रही है, तो उनके मन में भी यही क्वेश्चन आता था कि मैं बना भी हूँ या नहीं बना हूँ। पहले आप ये क्वेश्चन कर लेना किसी ज्योतिषी से कि मेरी शादी के लिए मैं बना हूँ, मतलब मेरी शादी होगी या नहीं होगी, या मैं सारा ज़िंदगी ऐसा ही रहूँगा। तो माता पिता को ये बात थोड़ी जची कि हाँ पहले पूछ तो लिया जाए बना भी है कि नहीं। क्योंकि ऐसे उनके माता पिता को क्यों डाउट हुआ, क्योंकि उनकी नज़र में उनके रिलेटिव की एक लड़की थी जो आज भी कंवारी थी। क्यों थी? क्योंकि जब उन्होंने अपनी कुंडली दिखाई थी, ठीक है, तो उन ज्योतिषी ने बताया था कि आप शादी नहीं करना, क्योंकि अगर आप शादी करोगे तो आपका तलाक हो जाएगा, आपका डाइवोर्स हो जाएगा, आप शादी के लिए बने ही नहीं हो। आप ऐसे रिलेशनशिप में रह सकते हो, आप दोस्ती कर सकते हो, लेकिन आप शादी के लिए नहीं बने हो।
और उस एक लाइन की वजह से उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया, उन्होंने कभी शादी के लिए कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो लाइन उनके दिमाग पे इस तरह से छप गई थी, इस तरीके से वो असर डाल गई थी नकारात्मक ऊर्जा की, कि उन्होंने सोचा, उनको डर लग गया कि वो शादी के लिए नहीं बने हैं, उनके जीवन का उद्देश्य कुछ अलग है। लेकिन उन्होंने जो उद्देश्य अपनाया था सेवा का, वो काफ़ी अच्छा था। और ये अगर हर कोई सोचे तो उसका भी जीवन बदल सकता, उनका भी जीवन बदला। लेकिन वो एक डर भी होता है। लोग आजकल ज्योतिषी का भी गलत फायदा उठाते हैं। लोग एक लाइन तो बता देते हैं, लेकिन उनकी पूरी अगर दिनचर्या देखा जाए, तो उनका जो व्यवहार देखा जाए उस लड़की का, तो काफ़ी अच्छा था। लेकिन फिर भी वो ज्योतिषी को, अपने एस्ट्रोलॉजर को बहुत मानते थे, और इस वजह से उन्होंने कभी भी दूसरी जगह अपने जो साथी को ढूंढा ही नहीं। और नहीं ढूंढते हैं तो उम्र निकलती जाती है। लेकिन अब ये भी बात सही है कि जब सही समय आता है तो वो मिल भी जाता है, और उनको नहीं मिला तो शायद हो सकता है वो शादी के लिए नहीं बने हो। क्योंकि मैंने क्या बोला था पहला ही लाइन, कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो शादी के लिए नहीं बने। अब जब सीए साहब का सही समय आया, जब इन्होंने एक लड़की माता पिता ने दिखाया, ठीक है, वैसे से वो डॉक्टर थी, और जब डॉक्टर और सीए का मेल हुआ, जब वो आपस में मिले, तो सीए को लगा, सीए साहब को, कि भाई ये डॉक्टर साहिबा ही उनके लिए बनी है, ठीक है। क्योंकि उनके अंदर जो अपार सेवा का भाव था, उनकी जो डॉक्टर साहिबा में, वो सीए साहब को जच गई। कुछ किसी चीज़ में कुछ स्पार्क होता है, तो आपको वही चीज़ पहले में अच्छा लगने लगता है। जैसे ईश्वर को, हम किसी भी देवी देवता को हम जानते हैं, तो उनके एक एक गुण होते हैं जो हमें तुरंत उस भाते हैं कि हाँ ये शक्ति है, हनुमान जी शक्ति देते हैं, गणेश जी बुद्धि देते हैं। ऐसे हर इंसान में एक गुण होता है जो स्पार्क, जिसको हम बोलते हैं, जो आकर्षित करता है तुरंत। तो डॉक्टर साहिबा का जो नेचर है, वो सीए साहब को भाग गई, और दोनों ने हाँ शादी के लिए हाँ कर दी, और दोनों आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। मतलब हर इंसान का एक समय होता है, योग होता है, और उस सही समय में आपका जो साथी है खुद चल के आपके पास आ जाता है। तो फिर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आप चिंता क्यों करते हो। आपको जब पता है कि आप शादी के लिए बने हो, और आपके के जीवन में कोई साथी तय है, तो फिर चिंता तो व्यर्थ है। तो आपको कोई चिंता ही नहीं करनी है। आप शादी के लिए बने हो, आपका कोई साथी तय है, तो फिर चिंता व्यर्थ है। और मेरा समझाने का, जिसका वीडियो का जो मेन उद्देश्य है कि आप चिंता ना करें। आपके जीवन में, जैसे सीए साहब के जीवन में जो जीवन साथी एक तय था, वो तय समय में तय टाइम पे ही आया। लेकिन आप जब ईश्वर से उसी चीज़ की प्रार्थना करते हो, जैसे इसमें जो वाइब्रेशन जा रही थी सीए साहब की, वो माता पिता की वाइब्रेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, प्लस उनकी एक सीए साहब की भी एक सकारात्मक ऊर्जा थी कि मुझे शादी करनी है और सही समय पे हो जाएगी, ठीक है। लेकिन उस सही डायरेक्शन में जो जाने का काम कर रहे थे, वो माता पिता कर रहे थे, और उनकी जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन से जो प्रारब्ध उनका जो साथी था, वो सही समय पे मिल गया उनको। और ये सभी के साथ होता है, सभी के साथ सही टाइम पे ही योग बनता है, ठीक है। और सही टाइम पे जो तय साथी होता है, जो ईश्वर ने तय कर रखा है, जो हमारे ही कर्मों की वजह से तय है, जिसको हम हमेशा कहते हैं कि ईश्वर ने तय कर रखा है, वो हमारे कर्मों से जो तय है, इस जीवन में जो जन्म ले चुका है हमारे लिए। और लेकिन हमें मिलेगा कैसे और कब मिलेगा, वो भी तय है। कैसे मिलेगा ये नहीं तय है, क्योंकि ये एक घटना चक्र में होता है, एक कहानी बनती है, फिर वही जीवन की एक कहानी बन जाती है कि मैं उससे कैसे मिली थी, मैं अपने प्रयास से कैसे मिली, मैं अपनी जीवन साथी से कैसे मिली। हर के पास एक स्टोरी होती है। जैसे आज मैंने सुनाया आपको, सीए साहब मेरे कांटेक्ट में, तो उन्हीं की स्टोरी मैंने आज आपको बता दी। तो हर के जीवन की एक स्टोरी होती है। आप सब मेरे व्यूवर्स हैं, आपकी जीवन की भी एक स्टोरी होगी, और जो स्टोरी है और आपको लग रहा है कि वो प्रेरणादायक, तो उस स्टोरी को जरूर कमेंट में मेंशन करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो हाइप करिएगा। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। जय हिंद, जय भारत।